लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मुझसे जरा ठीक से बिहेव किया करो वरना मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, ये कहना है बीजेपी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का, वो भी अपने ही पार्टी के प्रमुख और भाजपा नेता भूपेंद्र सवन्नी से। और इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने उन्हें चमचा तक कह डाला है, वो भी अपनी ही पार्टी का। दरअसल बीजेपी के छत्तीसगढ़ में 15 साल तक सत्ता में रही भारतीय जनता पार्टी अब आपसी मतभेद जो है उनके वो सामने आने लगे हैं। और उसी मतभेद का ये नजारा आज देखने को मिला जब केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की उन्होंने बैठक बुलाई थी। लोग जब बैठक में शामिल हुए तभी पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और हाउसिंग बोर्ड के पूर्व प्रमुख और भाजपा नेता भूपेंद्र सवन्नी दोनों आपस में भिड़ते नजर आए केंद्रीय मंत्री के सामने। इस दौरान चंद्राकर ने सवन्नी से कहा कि जाओ जाकर के चमचागिरी करो, मुझसे जरा ठीक से बिहेव किया करो वरना मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। बैठक के दौरान हुई ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और आपसी मतभेद उसके बाद लोगों के सामने आ गई। आप भी देखिए एक बार कैसे अजय चंद्राकर भूपेंद्र सवन्नी को चमचागिरी करने और उनके साथ ही उनसे ठीक से बिहेव करने की नसीहत दे रहे हैं और ना बिहेव करने पर उन्हें ठीक कर देने की धमकी दे रहे हैं और इतना कहते हुए वहां से गुस्से से निकल जाते हैं। वीडियो देखिए आगे, फिर इस पे आपको आगे बताएंगे कि झगड़े की वजह क्या थी। मेरे साथ थोड़ा ठीक से बिहेव किया ठीक कर दूंगी, मेरे साथ थोड़ा ठीक से बिहेव किया ठीक कर दूंगी। तो वीडियो देख लिया आपने, अब जरा झगड़े की वजह आपको बता दे। झगड़े की वजह ये थी कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की जो उन्होंने बैठक बुलाई थी उस बैठक में शामिल होने के लिए सभी नेताओं को, बीजेपी के जितने भी नेता थे सबको सूचना दी गई थी, जानकारी दी गई थी। लेकिन पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, ना उन्हें बुलाया गया। इस वजह से वो नाराज थे और अपनी नाराजगी उन्होंने वहां लोगों के सामने दिखा दी। और गौर करने वाली बात है कि केंद्रीय मंत्री के सामने ही बीजेपी के दोनों बड़े नेता भीड़ते हुए नजर आए। तो राजनीतिक शुचिता और अनुशासन की दुहाई देने वाली पार्टी भाजपा जब से पिछले चुनाव में बुरी तरीके से हारी है तब से पार्टी नेताओं के बीच मनमुटाव जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। इनकी आपस में ही नहीं बन रही है। दोनों नेताओं की झड़प से बीजेपी की जो अंदरूनी गुटबाजी है वो लोगों के सामने खुलकर आ गई है, वो देखने को मिला। और ये गुटबाजी की अगर हम बात करें तो ये गुटबाजी सिर्फ अभी की कोई नई बात नहीं है, ना ये पहली बार है जहां बीजेपी के अंदर आपसी मतभेद देखने को मिला है इस तरीके से। इसके पहले भी इनके कई कार्यकर्ता और बीजेपी के लोग आपस में भिड़ चुके हैं और उस वक्त तो नौबत मारपीट तक जा चुकी है, हाथापाई तक बात जा चुकी है, गाली गलौज हुए हैं और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है इसके लिए। अभी हाल की हुई घटना इसका उदाहरण है, आप उसको उठाकर देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल की घटना अभी हाल ही में जो हुआ, आपको याद होगा, कुर्सियां चलाई, लात घूसे चले, सब चले थे पिछले महीने ही बीजेपी पार्टी की तरफ से दूसरी पार्टी के नेताओं को शामिल कराने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा था पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वहां चुनाव है। और उसी कार्यक्रम में बंगाल बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट दिलीप घोष भी शामिल होने वाले थे, लेकिन उसके पहले मंच पर पहले ही धक्का मुक्की और फिर मारपीट हो गई। वीडियो देखिए, इसका वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे, इधर हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो देखिए। वीडियो में दिख रहा है कि बीजेपी के मंच पर कुछ लोग चढ़े हुए हैं और अचानक उनमें से गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है उनके बीच में और फिर मारपीट शुरू हो जाती है और इस दौरान कुर्सियां फेंकी जा रही है। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, खूब घूसे और लात चलाई जा रही है, उनकी खातिरदारी घूसों और लात से की जा रही है, पार्टी के लोग ही कर रहे हैं। और जिस व्यक्ति के साथ मारपीट की जा रही है, आपको बता दें कि वो एक वार्ड के बीजेपी प्रेसिडेंट थे। ऐसे ही मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के आगमन के दौरान भी यही नजारा देखने को मिला। स्वागत को लेकर के उनके खास समर्थक और बीजेपी के नेता दोनों आपस में भिड़ गए थे। सिंधिया स्वागत में आए, सिंधिया समर्थक और बीजेपी नेताओं में झड़प हो गई आपस में और देखते ही देखते ये झड़प जो थी वो सिंधिया समर्थक और भाजपाई ने एक दूसरे को गाली गलौज तक उतार दिया। दोनों में गाली गलौज होने लगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा था। ये भी बीते महीने की कहानी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती के कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं के बीच मारपीट हुई थी उत्तर प्रदेश में, उसका भी वीडियो काफी वायरल हुआ था, जहां उमा भारती के कार्यक्रम के दौरान पार्टी के दो नेताओं के बीच आपस में मारपीट हो गई थी, महिला नेता और एक उनके पुरुष नेता थे। जिसके बाद महिला नेता जो थी उन्होंने रोते हुए अपनी ही पार्टी के एक पदाधिकारी पर अपने पति को पीटने और परिवार के उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया था। तो कहने का मतलब यह है कि बीजेपी के बड़े नेता से लेकर के छोटे कार्यकर्ता, उनके विधायक जो भी
भी है, सब अक्सर कई मौकों पर खुद में ही लड़ते हुए नजर आते हैं। कभी मारपीट के जरिए तो कभी जुबानी जंग देखने को मिल जाती है इन दोनों के बीच में। अक्सर ये लोग अपने ही पार्टी के एक दूसरे नेताओं की बातों से सहमति नहीं जताते हैं और जब सहमति नहीं बनती है तब वहां आपको अक्सर जुबानी जंग देखने को मिल जाती है और उसके बाद फिर मारपीट तक बात पहुंच जाती है। नाराजगी खुलकर व्यक्त कर देते हैं, जैसे आपने अभी देखा। इतने चिढ़ गए कि सीधा अपने ही पार्टी के लोगों को चमचागिरी करने की बात कर रहे हैं। अपनी ही पार्टी की चमचागिरी, जाके चमचागिरी करो और सही से बिहेव करने को कह दिया और ऐसा ना करने पर, ज्यादा होशियारी दिखाने पर उन्हें ठीक करने की धमकी भी दे डाली। और जहां तक अजय चंद्राकर के धमकी देने की बात करें हम, तो ये इनकी पुरानी आदत है। ये अपनी इस हरकत की वजह से पहले भी काफी ज्यादा विवादों में रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया था। वन विभाग के एसडीओ के स्वागत के दौरान इन्होंने एक फॉरेस्ट रेंजर को स्टेज पे बुला करके सबके सामने धमकी दी थी। उन्होंने रेंजर को स्टेज पर बुलाकर कहा था कि जब एसडीओ साहब आएंगे तो यहाँ माला रखना, उन्हें मैं माला पहनाऊंगा, उनके लिए बुके भी लेकर के आना, मैं बुके दूंगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मतलब खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए दिखाई देते हैं, धमकियां देते हैं। और अभी यहाँ पर इस वीडियो में भी आपने वही देखा कि अपनी ही पार्टी को धमकी देते नजर आए। इनकी आपस में ही नहीं बनती है, फिर दूसरों की या राज्य की बड़ी जिम्मेदारी क्या संभालेंगे वो तो भगवान जाने। तो तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा ले ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।